Ar-Rahman-ar-Rahim. Assalamu alaikum. Dear students, we were studying presentation skills. In our today's lecture, we'll continue our previous lecture, presentation skills. Next step है हमारा prepare. Opening the first few lines, few minutes are critical for success. प्रेजेंटेशन में कहता है कि शुरू के जो चंद मिनट हैं वो कामयाबी के लिए बहुत अहम हैं. केयरफुली डिजाइन एंड मास्टर दिस वाइल प्रैक्टिसिंग. प्रैक्टिस करते वक्त कहता है कि बड़े ध्यान के साथ इसको डिज़ाइन कीजिए, इस पर महारत हासिल कीजिए. गुड फर्स्ट इम्प्रेशन. नेक्स्ट है रिहर्सल वेल बट यूज नेचुरल स्पीच एंड नो रीडिंग फ्रॉम नोट कार्ड्स आर कंप्यूटर. कहता है कि अच्छी तरह रिहर्सल कीजिए और नेचुरल स्पीकिंग होनी चाहिए आपकी. यूं लगे कि आप गुफ्तगू कर रहे हैं और आप अपनी ऑडियंस को समझा रहे हैं, ना कि आप जस्ट लिखा हुआ बुक से, कंप्यूटर से, नोट कार्ड से पढ़ रहे हैं. ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. गेट अटेंशन. तवज्जो हासिल कीजिए. और नेक्स्ट है शॉक, ह्यूमर, क्वेश्चन, स्टोरी, स्टैटिस्टिक्स. मतलब इन चीज़ों के ज़रिए से तवज्जो हासिल कीजिए. कोई ऐसी शॉकिंग वाली बात है तो उस पर शॉकिंग जेस्चर शो कीजिए. मज़ाहिया बात है तो मज़ाहिया अंदाज शो कीजिए. क्वेश्चन है तो सवाल कीजिए. स्टोरी का अंदाज है तो बताइए उन्हें. स्टैटिस्टिक्स आदाद व शुमार है तो वो उन्हें बताइए. तो यूँ उनकी तवज्जो कैच कीजिए. बी इंथुजियस्टिक. मतलब जो है पुरजोश रहिए. मोटिवेट ऑडियंस टू लिसन. ऑडियंस को मोटिवेट कीजिए, तरगीब कीजिए कि वो आपकी बात सुने. ये तो था फर्स्ट में. अब मिडल में क्या करना है जी? एट द मिडल ऑफ द प्रेजेंटेशन लॉजिकल सीक्वेंस, अंडरस्टैंडेबल, रिकैप व्हेन अप्रोप्रिएट, विजुअल एड्स. ये चीज़ें होनी चाहिए. एक तो लॉजिकल सीक्वेंस हो, तरतीब हो. दूसरा समझने के काबिल हो. और तीसरा कहता है कि रिकैप्स भी हो. रिकैप मतलब जो पिछली बात आपने बताई शुरू में उसका रिकैप, उसकी समरी हो अगर मुनासिब है तो. अगर आपको लगता है कि यहाँ पुरानी बात दोबारा रिवाइज करना मुनासिब है तो वहाँ रिवाइज कीजिए. यूँ ही ना हर वक्त पिछली बात को रिवाइज करते ही रहें. ये ना हो कि आपका टाइम ही गुजर जाए. और इसके साथ साथ विजुअल एड्स शामिल कीजिए. जो तस्वीर है कोई ऐसी चार्ट वगैरह है तो उनको शामिल कीजिए अपनी प्रेजेंटेशन में. एंडिंग. द लास्ट फ्यू मिनट्स आर जस्ट एज क्रिटिकल फॉर सक्सेस एज द फर्स्ट फ्यू मिनट्स. जिस तरह आखिरी शुरू के फ्यू मिनट्स जो हैं वो अहम हैं कामयाबी के लिए, इसी तरह आखिरी फ्यू मिनट भी अहम हैं. लास्ट फ्यू मिनट्स में क्या करना है जी? समराइज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सजेस्ट एक्शन. अब यहाँ पर देखें, ये आपके सामने आ रहा है कि सबसे पहले तो आपने समरी बयान कर देनी है जो कुछ कहा, और फिर सजेस्ट एक्शन. What should the audience do now? What should they do it? When should they do it? Why? How? मतलब अगर कोई ऑडियंस के करने का काम है, ऑडियंस को अब क्या करना चाहिए जी आपकी प्रेजेंटेशन सुनने के बाद, और कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए.
ये आप ऑडियंस को बाद में बताएंगे। जिस तरह इसकी मैं सादा सी मिसाल दूं आपको कि उलमा इकराम तकारीर करते हैं, तो दीनी तकारीर करते हैं, करते वक्त किसी भी नेक हस्ती की सवानी उम्री में से कोई वाक़या बयान करते हैं, किसी सहाबी का वाक़या बयान करते हैं, तो यूँ एक लंबा चौड़ा वाक़या बयान कर देने के बाद आखिर में वो फिर ऑडियंस को तलकीन करते हैं, उन नेक कामों के बारे में बताते हैं कि भाई मैंने जो वाक़या बताया था, जिस तरह वो लोग नेक थे हमें भी वैसा होना चाहिए। तो यूँ आखिर में एक्शन सजेस्ट करना ये प्रेजेंटेशन का हिस्सा है। और नेक्स्ट है प्रूफ रीड, प्रूफ रीड, प्रूफ रीड। ये मतलब कि आपने की जो प्रेजेंटेशन है उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। प्रूफ रीड, बार बार पढ़ें उसको, बार बार पढ़ें, कहीं गलती, स्पेलिंग की मिस्टेक्स हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। और नेक्स्ट कहता है प्रिपेयर में ही विजुअल एड्स होने चाहिए आपके, कलर्स ग्रे ऑन वाइट, ब्लैक ऑन वाइट, मुख्तलिफ कलर्स उसने बताया कि ग्रे कलर हो वाइट पर या ब्लैक हो वाइट पर, तो इस तरह कोई भी कलर जो कि मतलब प्रोमिनेंट लगे, दिलकश लगे, वो आपने यूज़ करने हैं। और ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। फ़ॉन्ट साइज़ जो है यहाँ लिखा हुआ है स्मॉल, मीडियम, लार्ज, मीन्स दैट जहाँ स्मॉल की ज़रूरत है वहाँ स्मॉल फ़ॉन्ट साइज़ हो, जहाँ मीडियम की ज़रूरत है वहाँ मीडियम फ़ॉन्ट साइज़ हो, और जहाँ लार्ज की ज़रूरत है वहाँ लार्ज फ़ॉन्ट साइज़ हो। और जहाँ स्मॉल है तो वो इतना भी स्मॉल ना हो कि पढ़ाई ना जाए, जहाँ लार्ज की ज़रूरत है वो इतना भी लार्ज ना हो जाए कि वो बुरा लगे। तो इस तरह हर चीज़ जो है एक मुनासिब अंदाज में लिखी हुई होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में सबसे पहले नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस की बात करता है वो कि बी एक्टिव, मूव अराउंड rather than स्टैंड स्टिफली ऑन वन स्पॉट। इधर उधर मूव करते रहें बजाय इसके कि आप एक जगह पर खड़े रहें। और नेक्स्ट है कि कंट्रोल्ड जेस्चर्स, हैंड मूवमेंट्स, प्लेइंग विद हेयर्स। कहता है कि ये कम से कम होनी चाहिए आपकी, मतलब प्लेइंग विद हेयर्स, ये हैंड मूवमेंट्स मतलब ऐसी फजूल में ही हाथ ना हिलाते रहें, जहाँ मुनासिब हो वहाँ हाथ हिलाया जाए। वेयर टू कीप हैंड्स, हाथों को कहाँ रखना है, नॉट इन पॉकेट्स। ऑक्यूपाई हैंड्स विद नोट्स आर ए पॉइंटर, हाथों में कहता है नोट्स या पॉइंटर होना चाहिए। नर्वसनेस टेंड्स टू शो इन आवर हैंड्स, हैंड जेस्चर। कहता है कि हमारे हाथ के जो जेस्चर्स हैं वहाँ से हमारी नर्वसनेस शो हो सकती है कि हम डरे हुए हैं, हाथ कांप सकते हैं। तो इसलिए कहता है कि हाथों में पॉइंटर या नोट्स वगैरह होने चाहिए। आई कांटेक्ट आपका होना चाहिए जी। लुक अराउंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन वाइल ग्लांसिंग एट नोट्स आर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन या नोट्स की तरफ देखते वक्त देखने के साथ साथ पर्सन टू पर्सन की तरफ इधर उधर भी देखते रहें। डोंट स्टेयर, लेकिन किसी एक की तरफ मत घूरिए। फेस ऑडियंस की तरफ फेस होना चाहिए। और नेक्स्ट है प्रैक्टिस में ही वर्बल कम्युनिकेशन की बात करता है। स्पीक नेचुरली, नॉट टू क्विकली और टू स्लोली, क्लियर, ऑडिबल, वाज़े अंदाज में, सुनी जा सकने वाली आवाज़ में, कुदरती अंदाज में, और ना इतना तेज़ ना इतना स्लो बोलिए। वेरिएशन इन टोन एंड पिच ऑफ वॉइस,
वॉइस की जो टोन है, जो उसकी पिच है, उसमें तब्दीली आनी चाहिए। ये ना हो कि आप यूँ लगे कि जस्ट एक ही तरतीब के साथ बस पढ़ते चले जा रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा। तो आपकी आवाज़ में तब्दीली होनी चाहिए। जहाँ पर कोई ऐसी बात हो, रुकने वाली बात है, वहाँ रुके। जहाँ पर ऊँची बोलने वाली बात है, उसमें ऊँचा बोलिए। तो यूँ आवाज़ की तब्दीली जो है वो भी अहम किरदार अदा करती है अट्रैक्शन कैच करने में। टॉक टू द ऑडियंस, ऑडियंस से बात कीजिए, नॉट जस्ट इन फ्रंट ऑफ देम, कि यूँ नहीं कि बस उनके सामने खड़े हैं, बल्कि उनसे बातें करनी है। नो जर्गन, जर्गन का यूजेज नहीं करना। जर्गन मतलब ऐसे अल्फाज जो कि प्रॉपरली जो है वो एक फॉर्मल इंग्लिश का हिस्सा नहीं है, उनको जर्गन कहा जाता है। जो कि ऐसे ही दोस्ताना गुफ्तगू में तो हम बात कर देते हैं, लेकिन फॉर्मल इंग्लिश में उनको इस्तेमाल नहीं किया जाता, उन्हें जर्गन कहा जाता है। यहाँ पर हम फॉर्मल एक रस्मी एक जो ऑफिशियल गुफ्तगू है वही करेंगे। एक ऑफिशियल गुफ्तगू और एक दोस्ताना गुफ्तगू दोनों ही मुख्तलिफ हुआ करती हैं। तो यहाँ पर एक ऑफिशियल गुफ्तगू होनी चाहिए आपकी। नो एम्बिगुअस आर कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज, कोई भी जो गैर वाज़ेह या पेचीदा लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल मत कीजिए। क्वेश्चन योर ऑडियंस थ्रू आउट टू फैसिलिटेट ग्रुप इन्वॉल्वमेंट एंड गार्नर अटेंशन, कहता है कि तवज्जो हासिल करने के लिए और ग्रुप को इन्वॉल्व करने के लिए जो है आप उनको ऑडियंस से क्वेश्चन भी करते रहे साथ के साथ। नेक्स्ट है प्रैक्टिस के हवाले से ही ऑडियंस। बी अवेयर ऑफ ऑडियंस नॉन वर्बल एंड वर्बल कम्युनिकेशन, ऑडियंस की जो कम्युनिकेशन है उससे भी आपको बाखबर होना चाहिए कि ऑडियंस के नज़दीक वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कौन सी वर्बल और कौन सी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को ऑडियंस समझ सकती है, उसी हिसाब से आप उनसे गुफ्तगू कीजिए। इफ़ पीपल आर बोर्ड आर कन्फ्यूज्ड देयर बॉडी लैंग्वेज विल शो इट, एडजस्ट बेस्ड ऑन व्हाट यू सी, तो उसी हिसाब से कहता है कि एडजस्ट कीजिए अगर वो लोग कंफ्यूज हो जाएं या बोर हो जाएं। इंगेज ऑडियंस, ऑडियंस को इंगेज रखिए क्वेश्चंस में या एक्टिविटीज़ में। हैंडल क्वेश्चंस टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, जब क्वेश्चन आ जाए तो अपनी बेहतरीन एबिलिटी के साथ उन क्वेश्चंस को टैकल भी कीजिए। यू आर नाउ एक्सपेक्टेड टू नो everything, you are not expected to know everything, आपसे हर कुछ जानने की तवक्को नहीं की जा रही होती। एंटिसिपेट क्वेश्चंस एंड हैव आंसर्स रेडी, तो इसलिए कहता है कि चूँकि सब कुछ जानने की तवक्को आपसे नहीं की जा रही होती, लिहाजा खुद ही से क्वेश्चंस का अंदाज़ा लगाइए और फिर उनके जवाब भी रेडी कर लीजिए। Sometimes questions allow you to highlight a point you want to make, तो कहता है बाज़ औक़ात क्वेश्चन जो हैं वो आपको एक किसी ख़ास पॉइंट को हाईलाइट करवाते हैं, तो आप उसे आपको वो हाईलाइट करना चाहिए। मतलब आपने प्रेजेंटेशन में ऐसे सरसरी सा बता दिया, तो क्वेश्चंस के अंदर किसी ने क्वेश्चन कर दिया तो वहाँ पर क्वेश्चंस के ज़रिए आपको वो चीज़ हाईलाइट करनी पड़ गई, आपको वो चीज़ प्रोमिनेंट करके वाज़े करके बतानी पड़ गई। तो ये क्वेश्चन ये काम करते हैं। बाज़ का कोई ऐसा पॉइंट जो कि अहमियत का हामिल था, हमने उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, तो क्वेश्चंस के ज़रिए से हम उस पर वो जो पॉइंट है उस पर ज़्यादा तवज्जो दी जा सकती है। नेक्स्ट है हाउ टू चैनल नर्वस एनर्जी इनटू पॉजिटिविटी, किस तरह नर्वस एनर्जी को पॉजिटिविटी में तब्दील किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम ये देखें,
यहाँ ये शायद चेंज लिखना चाहता था, इसने गलती कर दी। तो यूँ नर्विस, कोई शख्स नर्विस हुआ पड़ा है, उसको कंफ्यूज है, समझ नहीं आ रही, कांप रहा है, डर रहा है, वो नर्विस एलर्जी है, उसको पॉजिटिविटी में कैसे चेंज करना है। तो उसके लिए है प्रिपेयर थॉरली, मुकम्मल तौर पर तैयारी करें। ब्रीथ डीपली एंड स्लोली, सांस जो है वो गहरा अंदाज में और आहिस्ता आहिस्ता लीजिए। कंसंट्रेट ऑन डिलीवरिंग योर मैसेज टू योर ऑडियंस, ऑडियंस तक मैसेज कन्वे करने पर ही तवज्जो रखिए। बाज़ औक़ात प्रेजेंटेशन में सांस भी फूल जाता है, तो इस तरह कहता है कि यूज़ जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन एज ए वे ऑफ कन्वर्टिंग नर्वस फियर टू पॉजिटिव इंथुजियाज्म। कहता है कि फेशियल एक्सप्रेशन और जेस्चर जो हैं ये बाज़ औक़ात ज़रिया बन जाते हैं हमारी जो घबराहट है, हम उसको अपने एक पॉजिटिव इंथुजियाज्म में तब्दील कर देते हैं। हम अंदर से घबरा रहे होते हैं, लेकिन हमारा जो फेशियल एक्सप्रेशन और हमारे जेस्चर्स हैं वो हमारी घबराहट को ख़त्म कर देते हैं और एक पॉजिटिव इंथुजियाज्म क्रिएट हो जाता है। तो नेक्स्ट कहता है प्रेजेंट कैसे करना है जी। तो डोंट गेट प्री ऑक्यूपाइड थिंकिंग आई मस्ट रिमेंबर। कहता है कि ये बात हर वक्त आपके जहन में नहीं होनी चाहिए कि आई मस्ट रिमेंबर, मुझे लाजमी तौर पे याद रखना है। बस आपको याद हो गया और याद हो गया, इस चीज़ को अपने जहन में ना बिठा लें। कमिट योर सेल्फ एंड इट विल फ्लो नेचुरली। कहते हैं खुद से कमिटमेंट रखिए और फिर ये खुद ब खुद चलता रहेगा, खुद ब खुद प्रेजेंटेशन आप देते रहेंगे। नो ऑडियंस साइज, ऑडियंस कितनी होगी ये भी आपको इसके बारे में आपको इल्म होना चाहिए। प्रैक्टिस इन द स्पेस वेयर यू आर प्रेजेंटिंग, जहाँ आपने प्रेजेंट करना है तो वहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए। और नेक्स्ट है कि मैनेवर अराउंड रूम, मतलब रूम को जो है मैनेवर मतलब मीन प्रैक्टिस करना, उसमें मश्क करना। आप उसमें रूम में जो है ना इधर उधर फिर के मश्क करें किस तरह आपने वहाँ पर प्रेजेंटेशन करनी है। चेक लाइटिंग एंड टेक्नोलॉजी बिफोर स्टार्टिंग, स्टार्ट करने से पहले वहाँ पर किस तरह की लाइटिंग है, किस तरह की टेक्नोलॉजी वहाँ यूज़ हुई है, पहले से ही जाकर उसको देख लें। ऐसा ना हो कि आप मतलब एट द टाइम आप प्रेजेंटेशन वहाँ जाएं और आपको लाइटिंग ही कंफ्यूज कर दे, आप लाइटिंग वगैरह देखते रहें, टेक्नोलॉजी देखते रहें, तो यूँ ये प्रेजेंटेशन आपकी फिर बुरी हो सकती है। एंग्जाइटी एंड स्टेज फ्राइट, एंग्जाइटी और स्टेज जो है कहते हैं कि आपको खौफजदा कर सकती है ये। और एवरीवन हैज़ इट टू सम डिग्री, इवन द बेस्ट पब्लिक स्पीकर्स। कहता है कि हर बंदे के पास जो है पब्लिक स्पीकिंग की कुछ ना कुछ किसी न किसी हद तक एबिलिटी हुआ करती है। डू नॉट ट्राई टू कम्प्लीटली एलिमिनेट फियर, कहता है कि मुकम्मल तौर पर फियर को, खौफ को ख़त्म करने की कोशिश ना करें। इंस्टेड चैनल दैट फियरफुल एनर्जी इनटू एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, बल्कि उस एनर्जी को एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन में उसको चेंज करें, अपने खौफ को अपनी एक पॉजिटिव एनर्जी में तब्दील करें। तो ये यहाँ पर इसने कहने की कोशिश की है। तो फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स हैं और उसके बाद प्रेजेंटेशन की एंडिंग। तो होपफुली आपको प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।